हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है यह खास है क्योंकि इसमें वर्णमाला के व्यंजन पर प्रकाश डाला गया है। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न और उत्तर बनेंगे कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न भी आ सकते हैं और उनके उत्तर भी मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो छोड़ कर के न जाएं। वीडियो यदि पसंद आए तो आप सभी अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए वीडियो शुरू हम लोग जीरो से करेंगे। आज वर्णमाला के जो है व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? 33 है। अब हम लोग ये देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जो भी व्यंजन की जो ध्वनियाँ होती हैं, जब हम लोग इसे उच्चारित करते हैं तो उच्चारण में इसमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। स्वर की सहायता के बिना यह उच्चारित नहीं होती है। तो जो स्वर के बिना उच्चारित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ प्रश्न बनता है कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से म तक जो 5 वर्ण आते हैं वे सभी हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ और आप लोग उसे जो लोग नहीं देखे हैं वे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के उस वीडियो को देखेंगे। वह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद वीडियो होगी। दूसरा है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन मुंह से हवा निकलकर वह नाक से निकलती है, उसे हम लोग अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसमें अ, य, अड़, न और म यानी जो 5 वर्ग हैं उस 5 वर्गों के जो अंतिम वर्ण है वह हमारे अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अंतःस्थ व्यंजन। यह जब हम लोग इसके समय में हमारी मुंह क्या होती है? संकुचित हो जाती है और उस बीच में स्वर की जो ध्वनियाँ होती है वो झट से निकल जाती है। वैसे समय में जो वो ध्वनि निकलती है मुंह से उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके अंतर्गत य, र, ल, व ये वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के समय में हमारे मुंह में गर्माहट होती है और उस समय में जो ध्वनि निकलती है वह ऊष्म व्यंजन कहलाती है। उसमें तलावी स, ये स, ये आते हैं। नेक्स्ट है उच्छित व्यंजन। यह इसमें अड़ और ढ ये 2 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 2 संयुक्त यानी 2 जोड़े 2 हो, इसमें दोनों ही क और ये सभी क्या है? व्यंजन है, जिसमें दोनों व्यंजन मिलते हों और एक अक्षर बनता है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और स बनेगा तो यहाँ क्या होगा? छ। ठीक है। इसी तरह से त, र यदि होता है तो इससे क्या बनता है? त्र। तलावी स और र से स्र बन जाता है। इसी तरह से व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से भी इसे 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वे 8 भाग हैं? कंठ है, क से अण तक इसको हम लोग कंठ से उच्चारित करते हैं। च, य, च से य, तलव्य से य, ये हम लोग तालव्य से करते हैं उच्चारण। मूर्धा से ट से अड़ तक करते हैं। दंत से त, थ, द, ध और इसमें दंती स आ जाता है। नेक्स्ट है ओष्ठ से प से म तक हम लोग किससे प्रोनाउंस करते हैं? ओठ के द्वारा। 6 है दंत्यो अष्ट, यह द होता है, इसमें दांत और ओठ से सम्मिलित जो ध्वनि आती है
वत्स्य न र ल है। फिर काकल्य को हम लोग स्वर यंत्री मुखी भी कहते हैं, इसमें ह वर्ण आता है। इसके अतिरिक्त भी और कुछ बिंदु हैं जो उच्चारण में हमारी सहायता करते हैं, जिसमें पहला क्या है, घोषत्व के आधार। घोषत्व, तो घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्री। तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का जो कंपन होता है उस कंपन को हम लोग घोषत्व कहते हैं। इट इज़ क्लियर? घोषत्व घोषत्व का अर्थ क्या है, यह प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर क्या है कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का जब कंपन होता है तो वह कंपन ही हमारा घोषत्व कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब घोषत्व के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है, अघोष और घोष। अघोष किसे कहते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में जब भी हम कोई व्यंजन की ध्वनि को उच्चारित करते हैं तो उस उच्चारण में क्या होता है? कंपन नहीं होता है। जब कंपन नहीं होता है तो उसे हम लोग अघोष कहते हैं। तो इसमें इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा वर्ण अघोष है और कौन सा वर्ण घोष है? तो प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग है, उन 5 वर्ग का पहला और दूसरा जो शब्द होता है वह क्या होता है? अघोष होता है। जैसे क, ख, क वर्ग का ये क्या है? पहला और दूसरा। इसी तरह से च वर्ग में च, छ दूसरा हो गया। ट वर्ग में ट, ठ हो गया। त, थ हो गया। प, फ हो गया। ये सारे क्या है? हमारे अघोष वर्ग में आते हैं। घोष वर्ग में क्या होता है? जब भी हम व्यंजन के वर्ण का उच्चारण करते हैं उस समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। दोनों में अंतर क्या है? अघोष में अंतर होता है और स्वर में कंपन नहीं होता है। इस वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। अब तीसरा वर्ग क्या होता है? जैसे क वर्ग हम लोग लेते हैं तो क का तीसरा क, ख, तीसरा क्या होगा? ग। फिर चौथा में क्या है? घ। फिर पांचवा क्या है? ग। इसी तरह से च, छ, ज हो जाएगा। फिर चौथा क्या होगा? ज के बाद झ, फिर य हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? घोष। नेक्स्ट है प्रणत्व के आधार पर भी व्यंजन को वर्गीकरण किया गया है। तो प्रणत्व के आधार पर प्रश्न आ सकता है कि उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ हवा से है। यहाँ हवा से तात्पर्य किससे है? जब भी हम कोई भी ध्वनि उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है? जो वायु निकलती है, यहाँ उस वायु से यहाँ का तात्पर्य है। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जब मुख से कम हवा निकलती है तो उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। फिर इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है अल्प प्राण ध्वनि होता है। पांचों वर्ग का, ठीक है, उन पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण ध्वनि होता है। नेक्स्ट है महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण उसे कहा जाता है, उस व्यंजन को कहा जाता है जिसमें अधिक हवा निकलती है। तो और इसका प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण ध्वनि होता है। जैसे क क्या है? दूसरा है। और चौथा क्या होगा? क, ख, ग, घ। घ ये चौथा होगा। तो यह क्या हो गया? महाप्राण हो गया। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।